हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शब्दों का सफ़र में। आज फिर हाजिर हूँ एक नया कहानी लेकर। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। चांद की ठंडी सफ़ेद मिट्टी पर एक शहर बसा था जिसका नाम था चंद्रलोक। यह शहर इंसानों के लिए नहीं बल्कि एक अजीब प्रजा के लिए था। यह प्रजा इंसानों से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। चंद्रलोक का राजा राका अपने परिवार के साथ अपने महल में रहता था। उनके पास एक मांत्रिक आईना था जो उन्हें धरती के हर कोने का दृश्य दिखाता था। लेकिन एक दिन उस आईने में कुछ अजीब दिखा। एक इंसान जो चांद की तरफ बढ़ रहा था। राका ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक व्योम को बुलाकर कहा, जाओ इस इंसान को ढूंढ निकालो। मुझे लगता है कि यह हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। व्योम ने अपनी उड़न जहाज में सफ़र शुरू किया। जहाज चांद की सूखी सफ़ेद वादियों से गुजर रहा था। तब उसने दूर से देखा कि एक छोटी सी रोशनी दिख रही है। तब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक इंसान अपनी छोटी सी जहाज के साथ वहां उतर रहा था। व्योम उस इंसान के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कड़ी आवाज़ में पूछा। इंसान ने अपनी सूट उतारी और कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं धरती से आया हूँ। मुझे एक संदेश मिला था कि यहाँ एक ऐसी दुनिया है जो अभी तक किसी इंसान ने नहीं देखी। व्योम ने अपनी आंखों में छिपी चिंता को छुपाते हुए कहा, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें तुरंत यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मुझे तुमसे मिलने के लिए ही बुलाया गया है। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच एक राज छिपा है। क्या तुम यह जानते हो कि चांद के अंधेरे में एक ऐसी दरवाज़ा है जो दोनों संसारों को जोड़ता है? व्योम हैरान हो गया। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। लेकिन अर्जुन की बातों में एक सच्चाई थी जो उसके मन में गूंज रही थी। व्योम ने अर्जुन को चंद्रलोक ले जाने का फैसला किया। अर्जुन चंद्रलोक पहुंचा तो उसने देखा कि यह शहर तो सपनों जैसा था। हर जगह रोशनी ही रोशनी फैली थी और लोग अपनी शक्तिशाली आंखों से बात करते थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा भय भी था। राका ने अर्जुन को देखा और कहा, तुमने वह बात कैसे जानी जो सिर्फ यह प्रजा जानती थी? अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। यह किताब मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। इसमें लिखा है कि चांद और धरती के बीच पुराना समझौता था, लेकिन वह समझौता कब और क्यों टूटा यह किताब में नहीं लिखा। राका ने किताब को देखा और उसने चेहरे पर एक छाया छा गई। वह समझौता एक पुरानी लड़ाई के बाद टूटा था। हमने अपने रिश्तों को तोड़ दिया और धरती वालों से अपना संपर्क बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम यहाँ आए हो तो शायद कुछ बड़ा होने वाला है। व्योम ने तभी देखा कि महल के चारों तरफ से एक काली घटा गिरने लगी थी। राजा, यह क्या हो रहा है? राका ने गुस्से से कहा, वह दरवाज़ा खुल रहा है जिसे हमने इतने दिनों से बंद रखा था। अर्जुन के हाथों में थमी पुरानी किताब के पन्ने अब तेजी से पलटने लगे थे। हर नया पन्ना जैसे खुद ही खुलता जा रहा था और अर्जुन की आंखों के सामने नए नए रहस्य खुल रहे थे। राका और व्योम दोनों अर्जुन के आसपास खड़े थे। उनकी निगाहें उस किताब पर टिकी थी जो अब अपने भीतर छिपे सारे राज उजागर करने के लिए बेताब लग रही थी। अर्जुन ने किताब के एक खास पन्ने पर नज़र डाली। उस पर लिखे शब्द चमकने लगे और अचानक ही एक धुंधली तस्वीर उभर आई। एक विशाल चमकती हुई दरवाज़ा। उस दरवाजे के पास खड़ी थी एक रहस्यमयी आकृति जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। राका ने गहरी सांस ली और कहा, यही वो दरवाज़ा है जिसे हमने सदियों पहले बंद किया था। यह दरवाज़ा धरती और चंद्रलोक के बीच का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसे खोलने का अर्थ है दोनों दुनियाओं को तबाह कर देना। अर्जुन ने तस्वीर को गौर से देखा और फिर राका की ओर मुड़ा। अगर यह दरवाज़ा इतना खतरनाक है तो इसे खुलने से कैसे रोका जा सकता है? राका ने चिंता भरे स्वर में कहा, इस दरवाजे को केवल वह बंद कर सकता है जो इसके पीछे छिपी शक्ति को समझ सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दुनिया और हमारी दुनिया दोनों के इतिहास को जानना होगा। व्योम जो अब तक चुप था आगे बढ़ा, राजा, उसे हमें प्रकाश की मंदिर ले जाना होगा। वहीं उसे शक्ति मिलेगी जिससे वह इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सके। राका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो रास्ता भी उतना ही खतरनाक है। वहाँ जाना मतलब अंधकार से सामना करना जो सदियों से हमारे मंदिर की रखवाली कर रहा है। अर्जुन ने साहस के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। राका ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया, तुम्हारा हौसला तुम्हें यहाँ तक लाया है, लेकिन याद रखना इस सफ़र में तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। व्योम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे। चलो देर न करते हुए यात्रा शुरू करें। तीनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। चंद्रलोक के सफ़ेद ठंड
रेगिस्तान को पार करते हुए वह प्रकाश के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अंधेरे से लड़ना पड़ा, जहाँ वेदना और पीड़ा के साए उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की किताब से निकलती रोशनी उन्हें हर बार अंधकार से बचाया। आखिरकार वो मंदिर के पास पहुँचे। यह एक विशाल चमकती हुई संरचना थी जो चंद्रलोक के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित थी। मंदिर का द्वार खुला था, लेकिन अंदर घना अंधकार फैला हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके एकदम आगे बढ़ा और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उनके उकेरे हुए थे, जो दोनों दुनियाओं के प्राचीन इतिहास को दर्शा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक कोने में एक विशाल जलती हुई मसाल थी, जो मंदिर के भीतर की अकेली रोशनी थी। मसाल के पास पहुंचते ही अर्जुन के कानों एक धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ किसी रहस्यमय मंत्र जैसी थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने किताब को मसाल की लौ के पास किया और अचानक किताब के आखिरी पन्ने खुद ब खुद खुल गए। आखिरी पन्ने पर एक संकेत था, एक प्रतीक जो दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला था। अर्जुन ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। अंधकार का एक विशालकाय रूप मंदिर के बीचों बीच उभर आया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उनकी गरजी हुई आवाज़ में मंदिर को हिला कर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? वह आकृति गुस्से में चिल्लाई। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, किताब को ऊंचा उठा दिया। किताब की रोशनी उस अंधकार की ओर बढ़ी और दोनों शक्तियों के बीच एक भयंकर संघर्ष हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन तभी राका और व्योम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अर्जुन का साथ दिया। तीनों का संयुक्त शक्ति ने उस अंधकार को कमज़ोर कर दिया और आखिरकार अर्जुन ने किताब को मंदिर की मसाल के साथ मिलाकर वह अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज चमक के साथ वह अंधकार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मंदिर के भीतर अब शांति थी। अर्जुन का और व्योम ने एक दूसरे की ओर देखा और एक संतोष की मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। दोनों दुनिया का भविष्य अब